पार्ट थर्ड। महाकवि दंडी विरचितम विश्रुत चरितम की कथा, संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। विश्रुत ने कहा, महाराज, मैं विंध्याटवी में भ्रमण कर रहा था। वहाँ लगभग 8 वर्ष के एक बालक को देखा। उसने मुझसे सहायता मांगी क्योंकि उसका रक्षक एक वृद्ध पुरुष उसी के लिए जल निकालने के समय समीप के ही कुएं में गिर पड़ा था। मैंने लताओं की सहायता से उस वृद्धि को बाहर निकाला और पत्थर मारकर एक बड़हल के वृक्ष से 5-6 फल तोड़े। उनसे दोनों की भूख मिटाई। फिर वृद्ध से बालक का परिचय पूछा। वृद्ध ने कहा, महाशय, विदर्भ देश में पुण्यवर्मा नामक एक सर्वगुण संपन्न राजा था। उसके मरने के उपरांत उसका पुत्र अनंत वर्मा राजगद्दी पर बैठा। वह कला में प्रवीण होने पर भी राजनीति में कुशल नहीं था। दिन रात विलासिता में निमग्न रहता था। इसलिए उसके मुख्यमंत्री वसुरक्षित ने उसे एक दिन राजनीति का ज्ञान कराने के लिए एकांत में बहुत उपदेश दिया। उसने मंत्री की बात मान ली, किंतु अपने अंतःपुर में रानियों के समक्ष मंत्री के उपदेश की चर्चा कर दी। वहाँ बिहार भद्र नामक उसके एक महास्वार्थी सेवक ने छिपे तौर पर उसकी सब बात सुन ली। उसने आकर अनंत वर्मा के सामने बड़ी नम्रता से राजनीति का खंडन करते हुए राजा को यथेच्छ भोगपरायण होने की सलाह की। कामी राजा पर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों का असर पड़ गया। फिर क्या था, अनंत वर्मा मंत्री की अवहेलना करके भोगासक्त हो गया। अनंतर अस्मक देश के अधिपति वसंत भानु ने अपने मंत्री के पुत्र चंद्रपालित को बहुत से गुप्तचरों तथा सुंदर स्त्रियों के साथ अनंत वर्मा के पास भेज दिया। चंद्रपालित ने ऐसा माया जाल फैलाया कि अनंत वर्मा बुरी तरह उसके चक्कर में फंसकर महादुर्व्यसनी हो गया। उसके देखा देखी नौकर चाकर, प्रमुख अधिकारी, सामंत आदि सबके सब कुमार्ग पर चलने लगे। अवसर पाकर अस्मकपति ने अनंत वर्मा पर आक्रमण कर दिया, जिसमें वह मारा गया। इसी बीच वसुरक्षित कुछ पुराने सेवकों के साथ अनंत वर्मा के पुत्र इस बालक को और उसकी बड़ी बहन मंजुवादिनी को इनकी माता वसुंधरा समेत लेकर भाग निकले। दाह ज्वर होने के कारण वसुरक्षित मार्ग में ही मर गए। तब सेवकों ने महारानी वसुंधरा को पुत्र पुत्री सहित अनंत वर्मा के सौतेले भाई मित्र वर्मा के पास माहिष्मती नगरी में पहुंचा दिया। मित्र वर्मा दुष्ट है। वह महारानी के पुत्र को मारकर उसके साथ अनुचित संबंध स्थापित करना चाहता था। इसलिए महारानी ने मुझे इस बालक को लेकर किसी सुरक्षित स्थान में भाग निकलने का आदेश दिया। मैं इसे लेकर भागता हुआ यहाँ आ पहुँचा। इसके लिए जल निकालने के समय कुएं में गिर पड़ा, जिस पर आपने अनुग्रह किया। मेरा नाम नालीजंद है। अब आप ही इस बालक के रक्षक हैं। तदुपरांत भास्कर वर्मा की माता के संबंध में पूछने पर नालीजंद ने कहा कि पाटलिपुत्र के व्यापारी वैश्रवण की पुत्री सागर दत्ता में कौशलेंद्र कुसुम धनवा से इस कुमार की माता का जन्म हुआ है। यदि ऐसी बात है तो इसकी माता और मेरे पिता के एक ही माता मह हैं। यह कहकर मैंने उसका सस्नेह आलिंगन किया। उसी समय देवात वहाँ आए हुए एक बहेलिए के बाण से मैंने एक हरिण को मारकर आग में पकाकर उन दोनों की तथा अपनी भूख शांत की। उसी बहेलिए से हमें ज्ञात हुआ कि माहिष्मती में मित्र वर्मा मंजुवादिनी का विवाह प्रचंड वर्मा से करने की तैयारी कर रहा है। तब मैंने नालीजंद से कहा, तुम महारानी के पास जाकर एकांत में उनसे मेरा समाचार बताकर कहना कि बालक को बाघ खा गया। ऐसी घोषणा करके आप रोना पीटना शुरू कर दीजिएगा। इस पर मित्रवर्मा जब आपको सांत्वना देने के लिए आए तब आप कहें कि यदि मैं पतिव्रता हूँ तो यह माला तुम्हारे लिए तलवार का प्रहार हो जाए। यह कहकर वत्सनाभ नामक विष के साथ जल में डुबोई गई एक माला उसके ऊपर फेंक दे, वह उससे मर जाएगा। तब उस माला को इस औषधि के साथ पुनः जल में डुबोकर अपनी पुत्री को पहना दें। पुत्री नहीं मरेगी। इस घटना से प्रजा आपको पतिव्रता मानकर आप पर बड़ी श्रद्धा करेगी।
तब आप प्रचंड वर्मा को संदेश कहलावें कि वह आकर मंजूवादिनी के साथ पूरा राज्य ले ले। उस समय मैं और राजकुमार भास्कर वर्मा कापालिक साधु के वेश में वहीं शमशान में निवास करेंगे। पुनः आप महारानी नगर के प्रतिष्ठित लोगों से कहें कि विंध्यवासिनी देवी ने मुझसे स्वप्न में कहा है कि आज के चौथे दिन प्रचंड वर्मा मर जाएगा। 5वें दिन नर्मदा तटवर्ती मेरे मंदिर में तुम्हारे पुत्र के साथ एक ब्राह्मण कुमार प्रकट होगा। वह इस राज्य का पालन करता हुआ तुम्हारे पुत्र को राजगद्दी पर बैठाएगा। इसके बाद तुम मंजूवादिनी का विवाह उसी ब्राह्मण कुमार के साथ कर देना। मैंने नालीचंद से जो योजना बताई उसको पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया गया। मैं और राजकुमार कापालिक वेश में वहीं पहुंच गए। महारानी से भिक्षा लेकर जाते समय नालीचंद से पूछने पर पता चला कि प्रचंड वर्मा इस समय राजसभा गृह में विद्यमान हैं। मैं चारण के वेश में प्रचंड वर्मा के पास पहुंचकर नाना प्रकार के खेलों से मैं उनका मनोरंजन करने लगा। दिनांत के समय खेल में छुरी से उस पर प्रहार करके भाग निकला। आधी रात के समय महारानी का एक नौकर यथा निर्दिष्ट दुर्गा देवी के मंदिर में कीमती वस्त्र एवं आभूषण रखकर चला गया। मैं और राजकुमार उसी मंदिर में प्रतिमा के पास एक बिल बनाकर बिल के मुंह पर पत्थर रखकर छिपे हुए थे। उन वस्त्र आभूषणों को पहनकर हम दोनों उसी बिल में घुस गए। दूसरे दिन प्रातःकाल महारानी मंत्रियों तथा सामंतों के साथ दुर्गा मंदिर आई। पूजन करने के उपरांत किवाड़ सटाकर मंदिर के प्रांगण में सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा संकेत के अनुसार नगाड़ा बजाया जाने लगा। नगाड़े का शब्द सुनकर हम दोनों बिल से बाहर निकलकर लोगों के सामने आ गए। मैंने सबको संबोधित किया। विंध्यवासिनी देवी मेरे द्वारा आप लोगों को आदेश देती है कि मैंने व्याघ्री का रूप धारण करके कुमार की रक्षा की। आज से इसे मेरा पुत्र समझो। यह राज सिंहासन पर बैठाया जाए। इसकी रक्षा के लिए मैंने इस ब्राह्मण कुमार को नियुक्त किया है। इस ब्राह्मण कुमार के साथ मंजूवादिनी का विवाह कर दिया जाए। यह सुनकर सभी लोग विस्मित और प्रमुदित हुए। उसी दिन राजकुमार को राज सिंहासन पर बैठाया गया। मंजूवादिनी का विवाह मेरे साथ हुआ। मैं राज्य पालन करता हुआ राजकुमार को राजनीति की शिक्षा देने लगा। अनंतर मैंने गुप्तचरों तथा वसंत भानु की प्रजाओं में बुद्धि भेद उत्पन्न करके उसको विनष्ट कर विदर्भ देश का पैतृक राज्य भी राजकुमार को प्राप्त करा दिया। कुछ दिनों के उपरांत अपनी पत्नी मंजूवादिनी को माता के पास छोड़कर आपको ढूंढता हुआ यहाँ आने पर आपके दर्शन से कृतकृत्य हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये संक्षिप्त कथा महाकवि दंडी विरचित विस्तृत चरितम की है। धन्यवाद।